4 मंथ्स रह गए हैं जो आपके समर वेकेशन के हैं। हम लोग ये पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि वो 4 मंथ्स ऐसे हैं कि अब आपने अपने बच्चे को इसमें सिर्फ स्किल्स डेवलपमेंट करवानी है। आप एक स्केड्यूल बना लें कि दुनिया में ये चीज हो रही है, मैंने अपने बच्चे को जनरल नॉलेज की ये थिंग्स सिखानी है। जितना मर्जी लिखे, गलत लिख रहा है, ठीक लिख रहा है, लेट हिम गो, उसको लिखने दें। तालीम के हवाले से बात करते हैं, गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से बात करते हैं। अगले हफ्ते से गर्मियों की छुट्टियों का आगाज हो रहा है और ये छुट्टियां सिर्फ तफरी और खेल कूद के लिए नहीं होती, बल्कि ये बच्चों की शख्सियत साजी के लिए एक या न्यू स्किल सीखने के लिए एक बेहतरीन मौका, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती हैं। वो बच्चे जो छुट्टियों में सिर्फ मोबाइल फ़ोन, टीवी या गेम्स तक महदूद रहते हैं, अक्सर कुछ नया सीखने के मौके से अपने आप को खो देते हैं, नहीं सीखते। हमें ये गौर करने की ज़रूरत है कि जदीद दौर की तेज़ रफ्तार दुनिया में सिर्फ स्कूल की तालीम ही काफ़ी नहीं, बल्कि बच्चों को एक बेहतर और कामयाब इंसान बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रीसेंट रिपोर्ट आपके साथ शेयर करें जो ये बताती है कि आने वाले वक्त में बच्चों को जिन महारतों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उनमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव और साथ ही साथ क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और डिजिटल लिटरेसी समेत सेल्फ मैनेजमेंट एंड एडॉप्टेबिलिटी शामिल है। इसी तरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सेंटर ऑन द डेवलपिंग चाइल्ड की एक तहकीक भी ये बताती है कि ज़िंदगी के पहले 12 से 18 साल बच्चों की दिमागी नशोनुमा, सीखने और खुद एतमादी की बुनियाद रखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और गर्मियों की छुट्टियां इन सलाहियतों को निखारने का बेहतरीन वक्त है। और पाकिस्तान में भी वालिदैन और तालीमी इदारे अब इस जानिब मुतवज्जा हो रहे हैं, तवज्जा दे रहे हैं कि सिर्फ तालीम की कारकर्दगी ही काफ़ी नहीं, बल्कि बच्चों को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाएँ, कोडिंग सिखाई जाए, आर्ट सिखाई जाए, पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है खुद एतमादी उनके अंदर आए ताकि वो कहीं पर भी खड़े अपने पॉइंट ऑफ व्यू आगे ले जा सकें, अपने पॉइंट पे बात कर सकें, तबसरा कर सकें। तो नाज़रीन, इस चीज़ को आगे कैसे लेकर जाना है, इस पे किस तरह के ट्रिक्स एंड ट्रिप हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बच्चों को सिखा सके, उसके लिए हमने इस वक्त इनवाइट किया है समन राव को जो कि एक्सपर्ट हैं स्किल डेवलपमेंट की। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान समन, बहुत शुक्रिया आने का। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आजकल आपको पता है छुट्टियाँ हो रही हैं गर्मियों की, बच्चों के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट डेज आने वाले हैं छुट्टियों के हवाले से कि चलें इंजॉय करेंगे, नानी की तरफ जाएंगे, दादी की तरफ जाएंगे। पढ़ाई के लिहाज से और स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं ये छुट्टियां, ये बताइए। अच्छा, अब बेसिकली ना हम अगर एक साल को देखें ना, एक साल में हमारे पास 12 मंथ्स हैं, उसके अंदर 7 मंथ्स तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बिल्कुल 4 मंथ्स रह गए हैं जो आपके समर वेकेशन के हैं। हम लोग ये पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि वो 4 मंथ्स ऐसे हैं कि अब आपने अपने बच्चे को इसमें सिर्फ स्किल्स डेवलपमेंट करवानी है। उसके अंदर कोई ना कोई नई क्रिएटिविटी और आर्ट को ढूंढना है कि मेरा जो बच्चा है उसको बेसिकली क्या चीज ज्यादा अच्छी समझ आती है, क्या चीज नहीं समझ आती, किसमें उसका इंटरेस्ट है और किसमें नहीं, इंटरेस्ट किस चीज में है। कुछ बच्चे होते हैं उनको म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट होता है एंड दैट इज अ वेरी गुड पार्ट। अगर हम कहें नहीं म्यूजिक नहीं, ये चीज नहीं, दैट मीन्स कि ही इज अ गुड लिसनर और उसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। इसी तरह से कुछ बच्चे होते हैं जिनकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, उसमें आप उनको क्रिएटिव बुक्स ला के दे सकते हैं। हमारा एक प्रोस्पेक्टिव ये है कि अगर छुट्टियां हो गई इसका मतलब छुट्टियां हो गई हैं, ठीक है, छुट्टियां हो गई हैं, पढ़ाई से छुट्टियां हो गई हैं, स्किल से छुट्टियां नहीं हुई, क्रिएटिविटी से छुट्टियां नहीं हुई। अब आप ये समझें कि समर वेकेशन आ गया, अब क्रिएटिव टाइम पीरियड आ गया बच्चों का, क्योंकि अब स्कूल तो जाना नहीं है, बच्चों ने कोई और चीज नहीं है बच्चों के पास। आप स्विमिंग करवाएं, आप आर्ट एंड क्राफ्ट करवाएं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, लेट्स सपोज नथिंग, कोई अगर आप कहीं पे करवा नहीं सकते आप घर में अपने साथ रख लें, जबरदस्त, ठीक है। आप कुकिंग कर रहे हैं, आप कुकिंग करवा लें। छोटी छोटी चीजें सिखाएं उनको, छोटी आप ये ला दें मुझे, जैसे बच्चे होते हैं उनको अगर आप डो दे दें ना आटे की, कुछ वो उसके साथ असेंबल कर करके नए से नए ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। क्रिएटिविटी तो कहीं पे भी आ सकती है ना, बस आपको बच्चे को अपने साथ लेकर चलना है। अगर आप उस टाइम पीरियड पे भी कहेंगे कि हम इन्हें कहीं भेज देंगे, भेज देते हैं, नानी की तरफ भेज देते हैं, दादी की तरफ, वहाँ पे बच्चे क्या कर नहीं थोड़े टाइम पीरियड के लिए जाएं, लेकिन वही बात है ना कि जितना आप बच्चों को अपने साथ कनेक्टेड रखेंगे उतना ही वो सीखेंगे और आपको पता भी होगा आपका बच्चा कर क्या। और आजकल तो बिल्कुल सोशल मीडिया का दौर है, सारा इंटरनेट के ऊपर हर चीज। आप कुछ ना करें, आप बैठे, आप इंटरनेट पे कोई ना कोई चीज देख लें, आप एक स्केड्यूल बना लें कि दुनिया में ये चीज हो रही है, मैंने अपने बच्चे को जनरल नॉलेज की ये थिंग्स सिखानी है। सही। साइंटिस्ट के किसी एक साइंटिस्ट को पकड़ें और उनकी हिस्ट्री पढ़ाएं,
दिखाएं कि उसको किस तरह से उसने एडवर्टाइजमेंट जो उसकी एक प्रॉपर चीजें थी उसने किस तरह से स्किल सीखी, ठीक है, उसने किस तरह से उसको प्रैक्टिस ऑन किया, कितनी दफा उसने इस चीज को एक्सपेरिमेंट किया और उसको वो चीज पता चली। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बड़ी अच्छी आपने बात की। मतलब हम देखते थे पहले ये हुआ करता था कि छुट्टियों का जो है वो काम मिल जाता था, हाँ। जो बुक में लिखा होता था वही उस पर आपने रजिस्टर काले करने हैं, छापा मारना है उसका, बिल्कुल उसी तरह बना के जब आपने सबमिट कर देना, छुट्टियों के बाद जाना है। मतलब कोई क्रिएटिव काम आप नहीं करते थे उस तरह से। हमें ये बताएं कि अगर हम एज ब्रैकेट की बात करें तो 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए कौन सी स्किल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और आप समझते हैं कि ये लाजमी सीखनी चाहिए इन छुट्टियों में? अच्छा, जितनी भी क्रिएटिविटी और स्किल्स है ना, 5 to 15 ईयर्स की एज में जो बच्चा सीखे, वैसे तो हम नॉर्मली कहते हैं 5 से 8 साल का जो बच्चा होता है ना, वो हर चीज डेवलप कर लेगा। अच्छा, एनीथिंग 5 से 8 आप उसे कुछ भी सिखाओगे वो सीख जाएगा। 3 साल का बच्चा, वो उसको पता है कलर्स के नेम के, यू नो ही कांट इवन स्पीक, बट बच्चों को मोबाइल फोन क्या चीज इस्तेमाल करने आते हैं, उनको पता है कि ये वाली एप्लीकेशन कौन सी है, इस एप्लीकेशन से क्या होता है, टच किस तरह से होता है, सिखाया बच्चे को, जो चीज उसको सिखाई वो उसने डेवलप करनी। तो आपके बच्चे का 5 से 8 साल का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उसके अंदर उसको जनरल नॉलेज, दुनिया में क्या चीज हो रही है वो सिखाएं, कोडिंग के बारे में बताएं, रोबोटिक्स के बारे में बताएं। देखिए वो चीज करवाएं जो आने वाले टाइम में उसके काम आनी है। बिल्कुल, प्लीज वो चीज मत करवाएं कि नूनू चाचा जो है वो एक गार्ड है और वो खोल लेते हैं फाटक का गेट, और फाटक का गेट सुबह सुबह खोलते हैं, बच्चे फिर क्वेश्चन में लिख रहे हैं 9 बजे फाटक का गेट अनु काटा कितने बजे गेट खुला, हाँ कितने बजे गेट खुला। अब उससे कितने बजे याद। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम देखते हैं, आप तो अक्सर ही देखते होंगे स्कूल्स के अंदर बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी बात कह नहीं पाते, अपनी बात का इजहार नहीं कर पाते, उनको वो कुछ कहना चाह रहे थे टीचर को तो मुंह में कहीं ना कहीं रह जाता है, चुप होके बैठ जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं। और इसी तरह के जो बच्चे हैं ना बुली हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी बात कर नहीं पाते, शिकायत भी नहीं कर पाते टीचर से। कम्युनिकेशन स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है और ये स्किल सीखना किस तरह सीखी जाए, पेरेंट्स इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं, उस्तादा का क्या किरदार है, इसके साथ साथ कहाँ से स्टार्ट लिया जाए। एक बच्चा जो बोलता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं और नहीं बोलना चाहता, तो उसका इंटरेस्ट कैसे पैदा किया जाए? अच्छा, सबसे ज्यादा एक तो मेन चीज कि आप वो कुछ भी बोल रहा है आप उसको अप्रिशिएट करें। अच्छा, एनीथिंग वो कुछ कर रहा है आप उसको अप्रिशिएट करें। अगर आपको पता है ना कि आपका बेबी थोड़ा सा लैक करता है कॉन्फिडेंस के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, उसका थोड़ा सा वो कुछ कहना चाहता है बट वो कह नहीं पाता, अगर आप उसको माइंडली देखेंगे तो वो उसकी रीजन क्या है कि वो डर रहा है आपसे कि कुछ गलत ना हो जाए मेरे से, मैं कुछ गलत ना बोलूं या मैं कुछ गलत ना करूं। अब अगर आप इस चीज को भी ज्यादा जब स्टडी करेंगे तो पता चलता है वो बच्चे जिनके ऊपर पेरेंट्स का ज्यादा दबाव होता है कि ये नहीं करना, ये टूट जाएगा, अगर ये टूट गया तो फिर देखना, वो बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अच्छा ये नहीं कहना। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम हाईलाइट करते हैं, स्कूल्स के अंदर आपने टेस्ट सिस्टम देखा है, आपने असेसमेंट सिस्टम देखा है, उसमें लिखा हुआ होता है कि द आंसर शुड बी करेक्ट। अब बच्चे को ये पता है कि जो भी लिखना है ना बस वो ठीक होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए, उसके पास एक ऑप्शन नहीं है। और जब आपको बाउंड कर दिया जाता है ना कि चीज ठीक ही होनी चाहिए, फिर आप क्या करेंगे उससे? हम लोग पेरेंट्स को ये कहते हैं कि आप बच्चों को घर पर ही एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाते जाएं, लिखवाते जाएं, गलत लिखेगा कोई मसला नहीं, जितना मर्जी लिखे, गलत लिख रहा है ठीक लिख रहा है, लेट हिम गो, उसको लिखने दें। जब वो बहुत ज्यादा लिख लेगा उसको पता चल जाएगा अच्छा इस तरह से आंसर को निकालना है। लेकिन अगर आप वन टाइम में कहोगे कि जी आज स्कूल में तो मुझे सरप्राइज टेस्ट की समझ नहीं आती, फॉर नो रीजन आज सरप्राइज टेस्ट है, और वो सरप्राइज टेस्ट जो महीना पहले बच्चे ने चैप्टर पढ़ा था उसका सरप्राइज टेस्ट है। अच्छा, फिर उसमें आपको बताया जाएगा कि जी अब ये जो मार्क्स हैं ये एग्जाम में ऐड होने हैं या ये सबके सामने बताए जाने हैं। उसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस कितना लैक करता है, इस चीज के ऊपर इंसल्ट फील करता है। छोटे बेबी को तो ज्यादा इंसल्ट फील होती है, हम जब बड़े हो जाते हैं ना तो हमें फिर भी हम रिलैक्स हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं। छोटा बेबी वो बहुत ज्यादा इंसल्ट फील करता है कि मुझे कोई बंदा कुछ किसी के सामने ना कह दे, और इवन तो मेरे क्लास फेलोज के सामने तो कोई बंदा कुछ ना कहे। तो जब आप रिजल्ट अनाउंस करते हैं बेबीज के सामने कि ये गलत किया, इसने से कुछ नहीं आता है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। बात करें बच्चों से, बात कर लेते हैं डिजिटल स्किल्स के हवाले से, बड़ा दौर है। बिल्कुल, एआई लर्निंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई या वीडियो एडिटिंग, क्या आप समझती हैं कि ये कम उम्र बच्चों को सिखाना मुनासिब है? इस बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि
आजकल तो बच्चे बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, वीडियोस एडिट भी कर रहे होते हैं, बड़े कह रहे होते हैं बच्चों को कि मेरा ये काम कर दो, मेरी एक छोटी सी रील एडिट कर दो, ऐसा भी चाहिए। फरमाइशी प्रोग्राम भी आ रहे होते हैं, फिर बच्चे फिर उस हवाले से चार्ज भी करते हैं आपसे। ये भी बच्चे आजकल कुछ बच्चे बहुत समझदार भी हैं, उनको पता है उन्होंने अपनी स्किल का चार्ज कैसे करना है। देखिए हमने, अगर आप थोड़ा सा पुराना दौर देखें, हम बच्चों को पढ़ाते किस लिए थे कि वो जॉब कर लें। अब वो जॉब क्या होती है अल्टीमेटली, कोई ना कोई मेडिकल की जॉब हो गई या कुछ कंप्यूटर की जॉब हो गई। अब आप थोड़ा सा टेक्निकली देखें ना, तो बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो पहले से ही अपनी जॉब करने लग पड़े। 5 से 8 साल में उन्होंने अपनी जॉब ऑटोमेटिकली शुरू कर ली है। उनको समझ आ गई है कि ये चीज हम खुद भी तो ऐसे कर सकते हैं ना। तो बच्चों को सिखानी चाहिए, बट पेरेंट्स को थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए कि बच्चों को बच्चों की लेवल की चीज सिखाएं एट दैट टाइम बीइंग, ठीक है। क्योंकि देखें सोशल मीडिया है, वेरी एडवांस है, जो बच्चे को जो चीज ज्यादा समझ आती है आप वो करवाएं। इवन तो इंटरनेशनल अगर आप देखें तो बच्चे बिजनेसेस कर रहे हैं। बिल्कुल 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, उसने अपना एक स्मॉल बिजनेस शुरू किया हुआ है और वो कर रहे हैं और पेरेंट्स उनके साथ हैं। तो ये बहुत अच्छी एक आइडियल स्किल है, मुझे लगता है इसको सपोर्ट करना चाहिए। अपने बच्चे को डिप्रेस नहीं करना चाहिए। वो छोटी सी कैंटीन लगाकर अपने घर में अगर कोई चीज बेच रहा है तो ले लें, कोई बात नहीं, थोड़े ज्यादा पैसों से ले लें, पर उससे ले लें, उसको सिखाएं कि अच्छा हमने ये चीज किस तरह से करनी है। अच्छा सुमन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आप एनालाइज करती हैं, आप मार्केट में हैं, आपको बच्चों के साथ इंटरेक्शन है, क्या आपने बताना चाहेंगी कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे इदारे मौजूद हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो बच्चों को ऑनलाइन स्किल्स के हवाले से सपोर्ट करते हैं, सिखाते हैं, या आप उस पर इंसिस्ट करेंगी कि ये प्लेटफॉर्म पे बच्चों को आप जाके ये वाला स्किल्स ज़रूर सिखाएं? अच्छा, अब हमारे पाकिस्तान में इतने अच्छे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को बड़ी मज़े की कंडक्ट करवाते हैं। मैं आपसे बात करूंगी, जैसे मैंने बड़ी दफ़ा आपसे जिक्र किया कि कैम्ब्रिज वर्कशीट्स जो पेज है उसके ऊपर स्किल्स। अब आपने एक चीज नोटिस करनी है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी है। बिल्कुल, कोई ABC अलिफ बे 1 2 नहीं है। इसके अंदर दुनिया की जितनी जर्नल नॉलेज है वो एडेड है कि चलो बच्चों को एटलीस्ट जर्नल नॉलेज करवाएं आप। प्लेटफॉर्म तो इस तरह के बहुत ज्यादा हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि आपने अपने बच्चों को किस तरह से कोर्सेज करवाने हैं। आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाएंगे, बेशुमार पेजेस हैं, एनी ऑफ देम फॉलो करें। प्लानर्स लें, अगर आप कैम्ब्रिज वर्कशीट से लेते हैं यू विल गेट अ फुल प्लानर, एक पूरा समर वेकेशन का पैक। और देखें 2500 रुपीज़ का एक समर पैक फॉर अ 3 मंथ, इट्स नथिंग। एक ऐसा पैक जिसमें इंटरनेशनली मीडिया, इंटरनेशनली जितनी चीज़ों के बारे में रिसर्च हो रही है वो सब कुछ ऐड किया गया है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड मीडियम फॉर पेरेंट्स एज वेल। पेरेंट्स के लिए बहुत शुक्रिया समन, आपकी मौजूदगी का बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, हमेशा की तरह, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन लेकर आती हैं बच्चों की तालीम के हवाले से।